हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको अभ्यास 11B पढ़ा रहे थे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन आपको बता दिया था। अच्छे तरीके से आप समझ भी चुके होंगे। अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा आगे का क्वेश्चन, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज़रूर देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है। यानी कोई देश है, उसकी जनसंख्या कितना 53 करोड़ है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़े तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। ये पूछ रहा है कि कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जैसा कह रहा है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो लिखा है 7 नंबर में, कह रहा है इस समय मतलब आज। तो आज कितना 53 करोड़। अब 53 करोड़ में कितने जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब आप पढ़ लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये 53 करोड़ हो गया, क्योंकि यही तो बात किया था। P बराबर कितना 53 करोड़। तो करोड़ को ऐसे लिख दोगे तो हमेशा समझ में नहीं आएगा, इसलिए 53 करोड़ ये लिख दिया। फिर कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ा। R बराबर 5% क्या है, इसमें वृद्धि हो रही है, ये कह दिया। फिर इन्होंने कहा 2 वर्ष, N बराबर कितना 2 वर्ष, तो 2 वर्ष हो जाएगा और हमें A बराबर इसको चलिए ज्ञात करना। तो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए हमने फार्मूला बताया था A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R बटे 100 की पावर N। तो P की वैल्यू रखो 53 करोड़। 1 2 3 और 3 6 1 7 0। देखो यहाँ 3 0 3 6 1 7 0 3 4 5 6 7 और 1 + 5 बटे कितना 100 हो जाएगा। और इसकी पावर कितना 2, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा 53 कितना जीरो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसके बाद ये बचा 1 + 1/20 और होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख दीजिए। फिर हमारे पास 53 1 2 3 4 5 6 7। तो जितने जीरो हैं उसको ऐसे नोट करते, उसमें कुछ नहीं कर। 20 इक्के 20 में 1 जोड़ दो तो कितना 21/20 का क्यूब हो जाएगा, वो सॉरी स्क्वायर रहेगा। अब इसको 2 बार गुणा कराओगे तो ये 5 3 0 0 0 3 4 5 6 7 और 21 का वर्ग करोगे तो कितना 441 होता है। और 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 2 दूनी 4। ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो हमारे पास कितना बचा 53। 2 जीरो कट गया तो 5 0 1 2 3 4 5 गुणे 441 और बटे कितना 4, ये इतना आ जाएगा। अब अगर आप गुणा करा लो, देखो 441 यहीं गुणा करा दे रहे हैं, 441 गुणे 53, जीरो छोड़ दीजिए, जीरो से कोई दिक्कत नहीं। 3 इक्के 3 3 चौक 12 3 चौक 12 1 13 5 इक्के 5 5 चौक 20 के 0 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा। अब जोड़िए 3 हो गया, 5 2 7 3 2 1 3 2, इतना आ गया। तो हमारे पास अभी इतना याद रखना, ये जितने जीरो हैं वो जीरो लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 0 इतना हो गया। यानी गुणा कराने पे 2 3 3 7 3 1 2 3 4 5 0। फिर इसको किससे 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करो। देखो 4 पंचे 20, यहाँ 5 आ जाएगा तो हम 20 लिख देंगे, घटाएंगे कितना 3 33 4 8 32, 1 बचा। फिर कितना उतारेंगे 7, तो 4 चौक 16, फिर 1 बचा, फिर उतारिए कितना 3 4 3 12, ये आ गया। फिर घटाए कितना 1 आ गया। अब हमारे पास तीनों ये उतर चुका, अगला उतारोगे 0, तो 4 दूनी कितना 8 और घटाइए कितना 2 हो जाएगा। फिर अगला 0 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे कितना 20, तो कट गया, तो 3 0 बच गया। तो यहाँ 5 8 4 3 2 5 1 2 3 0, यानी A बराबर इतना हो जाएगा। अब पूछ रहा था कितनी वृद्धि हो गई, इसमें क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो 5 4 8 इसमें नहीं है, ठीक है। तो इतना तो हो गया
तो यही कह रहा था कि इसकी जनसंख्या कितनी आ जाए 58432 इतना आंसर हो जाएगा। आंसर में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसलिए परेशान मत होइएगा कि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, नहीं 58,43,25,000 इतनी हो जाएगी। तो ये पूछ रहा था कि कितनी होगी। अगर हम वृद्धि निकालना चाहें तो वृद्धि भी निकाल सकते हैं, लेकिन फालतू ज़्यादा अगर निकालना चाहो तो वृद्धि निकालेंगे तो क्या हो जाए, वृद्धि पूछ रहा था तो वृद्धि बराबर क्या होगा a माइनस पी घटाओ 584325 कितना जीरो 1 2 3 फिर माइनस 53 कितना जीरो 1 2 3 4 5 6 7 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, इसलिए आप 3 जीरो को सबसे पहले उतार दीजिए। अब घटाइए ये जीरो ये 5 तो 5 बचा, फिर 2 और फिर हमने क्या उतार दिया 2 उतार दिया, फिर देखो 3 बचा, फिर 3 में से 0 गया 3 हो गया, फिर 4 बचा 4 में से 0 गया 4 हो गया, फिर कितना बचा यहाँ पर देखो कि 8, अगर 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना 5, ये इसके आंसर हो जाएगा। तो कितना हुआ 5,43,000 वो 5,43,25,000 ये क्या हो गए, इसमें वृद्धि हो गई जो हमसे पूछ रहा है वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऐसे ही। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी कितना है 625, इसके बाद 6 जीरो है, फिर इसके बाद घटकर 2 वर्ष पश्चात 57 इसके बाद 6 जीरो है रह जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ देते हैं पूरा जितना लिखा है, कितना पढ़ा जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो कह रहा है कि वर्तमान में घटकर हो जाएगी तो P बराबर कितना 625 और कितने जीरो अभी हमने बताया था 6 जीरो, इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6, तो देखो एक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 62 करोड़ 50 लाख। ठीक है, कह रहा है घटकर ए बराबर कितना 57 करोड़ 60 लाख, तो कितने जीरो है 6 जीरो इसमें भी है, तो 57 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। यानी ये क्या थी कीमत थी, चाहे इसमें पर रुपये लिखा हुआ है, तो ये क्या था वार्षिक दर से एक कंपनी उसकी अवमूल्यन हो रहा है। तो कितने n बराबर कितना 2 वर्ष ये हमारे पास दिया है, और फिर बात कर रहा है कि r बराबर क्या क्वेश्चन मार्क ये है, और इसमें क्या अवमूल्यन है, अवमूल्यन है नहीं घट रहा है, जब घट रहा है तो अवमूल्यन पे क्या होता है r घटता है। तो बताइए फार्मूला क्या a बराबर p और 1 माइनस r बटे 100 की पावर क्या होगा n हो जाएगा। अब आप वैल्यू रखो, a की वैल्यू 576 1 2 3 4 5 6, p की वैल्यू 625 कितना जीरो 1 2 3 4 5 6, अब 1 माइनस r की वैल्यू पता ही नहीं है इसलिए क्या करेंगे ऐसे रख देंगे, n की वैल्यू कितना 2 वर्ष। तो इतना तो हम रख लिया। अब इसी को क्वेश्चन को क्या करिए आगे सॉल्व करिए। जब आगे हम सॉल्व करेंगे जैसे इसको सॉल्व किया वैसे क्या करें आगे, अब देखो 6 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 6 जीरो इससे कट गया, तो कितना बचा 576 बराबर 625 ये बचा, और यहाँ r 1 माइनस r बटे 100 ऑफ होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब क्या करिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसको इधर लाएंगे तो 576 और बटे 625, और ये हो जाएगा 1 माइनस r बटे, ये इस तरफ वर्ग है इस तरफ आएगा वर्गमूल, तो हम क्या लिख सकते हैं 576। अगर 576 आपको मालूम है किसका वर्गमूल होता है 24 का, और ये किसका 25 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, और ये बच जाएगा 1 माइनस r बटे 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पर घाते दो इसका वर्गमूल ले लोगे तो वर्गमूल है इसलिए इसका जोड़ा 24 बाहर आ जाएगा, और ये 25 और ये 1 माइनस r बटे 100 हो जाएगा। अब आप क्या करिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर लाइए उसको उधर लाइए, तो r बराबर ये r बटा 100, ये 1 माइनस 24 बटे कितना 25, क्योंकि ये माइनस है लेफ्ट साइड आएगा प्लस और ये उधर गया तो माइनस, तो r बराबर ये उधर जाएगा 100 गुणे में 25 इक्के 25, तो 25 माइनस 24 बटे 25 हो गया। देखो घटाइए तो ये होगा 100 1 बटा कितना 25, 25 इक्के 25 चौका 100, तो r बराबर कितना 4% क्या होगा अवमूल्यन होगा। ये तो पूछ रहा है कितने दर से अवमूल्यन होगा,
तो 4% की दर के उसमें क्या होगा, अवमूल्यन होगा। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। कि अगला सामूहिक चर्चा। अब सामूहिक चर्चा ये आपके क्लास में करना होता है, लेकिन आप करके जरूर दें, फिर भी हम बता रहे हैं। कह रहा 3.5 वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होती है। ठीक, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। आपको बताए थे भी अच्छे से, आप अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हो। तो देखो सामूहिक क्या है, सामूहिक चर्चा मतलब 4 स्टूडेंट बैठ के या पूरे क्लास में चर्चा करिए। सबसे पहले 3.5 वर्ष में पूछ रहा है छमाही कितनी होगी। तो हम तिमाही कितनी होगी। तो तिमाही का मतलब कितना होता है, सिंपल सा, एक तिमाही अगर आपसे पूछा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 माह ये होगा। तो हमसे पूछ रहा है तो इसमें कितना होगा, 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष को चेंज करना है, कितनी तिमाही होगी। तो आपने एक चीज़ पढ़ा था, सबसे पहले महीना निकाल लो। ठीक है, कि अगर आप निकालेंगे 3 वर्ष में कितना, 3 गुणे 12, ऐसे लिख दो, 3 गुणे कितना 12, 3 ये निकल गया। तो 3 से क्यों गुणा, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, और फिर 1/2 और गुणे कितना, इसमें 12 गुणा करा देंगे और कुछ कितना हो जाएगा। फिर देखो 12 क्यों होगा, क्योंकि आधा वर्ष निकालेंगे इसमें, ये वर्ष में निकाल रहे हैं, तभी आपको आ जाए 12 त्याई कितना 36 माह ये आ गया। ठीक, और फिर इसमें आइए, अगर इसको काटोगे तो ये कितना 2 छंग 12, अगर आप निकालोगे तो ये कितना माह आ गया। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो 12 त्याई 36 माह हो जाए, 3 वर्ष में कितना 36 माह, और फिर 6 माह और हो जाएगा, यही तो होगा। अगर हम निकालेंगे, हमने 12 से क्यों गुणा कराया इसमें, तो 12 से 12 त्याई 36 हो गया, और 3 आधा वर्ष, और 1 वर्ष में माह में 6, 1 वर्ष में 12 महीने, तो ये कर अब जोड़ दो, 36 6 कितना 42 माह हो जाएगा। अब 42 माह आ गया। तिमाही तो आप 3 से भाग कर दो, तो 42 बटा कितना होता है 3, और ये क्या हो तिमाही, भाग करिए, 3 1 के 3, 3 चौक 12, यानी 14 तिमाही, यही हो जाएगा। पूछ रहा था तो सिंपल सा हमने सोल्यूशन आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ये भी है, क्वेश्चन नंबर 2 है सामूहिक चर्चा का, उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा 5 अर्धवर्ष में कितने वर्ष के बराबर होता है, 5 अर्धवर्ष। दूसरा कह रहा है कि 5 अर्ध वर्ष, क्या बात कर रहा है, 5 अर्धवर्ष। अर्धवर्ष का मतलब आधा वर्ष। ठीक है, 5 आधे वर्ष, तो 5 आधे वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, आपको बात कर रहा है। तो 5 वर्ष हो गया, अर्थात जब उसको चेंज करोगे तो बताइए, आधे वर्ष में चेंज करने के लिए आधा का मतलब कितना होता है, 5 गुणे 1/2, ये तो हो जाएगा। कि 5 अर्धवर्ष, अर्ध का मतलब आधा, तो आधा का मतलब ये हो गया, तो 5/2 वर्ष, ये तो होगा। हम अगर इसको बांटेंगे तो 2 दूनी 4, और इसको भाग करोगे 2 से 5 को, तो देखो 2 दूनी 4, 1 आ गया, तो भाग पर यहाँ निकलेंगे, तो ये कितना, अर्थात कितना 2.5 वर्ष हो जाएगा। 5 अर्धवर्ष का मतलब हो जाएगा 2.5 वर्ष। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे 3 नंबर देखो, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस सामूहिक चर्चा करना था। जैसे कह रहा है वैसे आप कर दीजिए आसानी से आंसर। कह रहा है कि a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n में r वृद्धि की दर या घटने की दर है। देखो यहाँ प्लस है तो r कह रहा है कि वृद्धि की दर होगी। ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस है तो वृद्धि, अगर यहाँ माइनस होता तो घटने की दर। चलिए 18% वार्षिक ब्याज की दर से तिमाही ब्याज की प्रतिशत दर में रूपांतर। 18% वार्षिक ब्याज है, अब इसको कह रहा है तिमाही ब्याज में कन्वर्ट करिए। तो चलिए बताइए कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छे से हमने बताया था। 4 नंबर देखो लिखा है, 18% क्या है, वार्षिक है, इसको तिमाही में चेंज करो तो 1 वर्ष में कितनी तिमाही है, 4, तो 18 बटे क्या 4 से भाग कर देंगे, और क्या लिख देंगे तिमाही, हो गया 2 दूनी 4 और 2 9 18, तो 9/2% तिमाही होगा, या भाग कर देंगे 2 चौक 8, 1 से 1/2% तिमाही। ये हमसे पूछ रहा था कितनी तिमाही हो जाएगी। चलिए एक और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका सामूहिक चर्चा का। अवमूल्यन की दशा में प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में कौन बड़ी होती है। तो जब किसी वस्तु का अवमूल्यन होता है, 5 नंबर देखो,
अगर अवमूल्यन होगा, अवमूल्यन में अगर किसी वस्तु की, तो प्रारंभिक पूंजी क्या होगी, बड़ी होगी। प्रारंभिक पूंजी जो होती है ये क्या होती है, बड़ी है। और अंतिम पूंजी क्या होती है, अंतिम मान चाहे लिख लो या पूंजी, ये क्या होती है, छोटी होती है। कभी भी आपसे पूछा जाए अवमूल्यन हो रहा है तो प्रारंभिक मान क्या होगा, बड़ा होगा, यानी P का मान, और A का मान क्या होगा, सदैव छोटा होगा। तो बस यहीं तक रखते हैं। तो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।